Welcome students of class 8. Let us start with subject science. Chapter 9 Reproduction in Animals. आज हमको पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. एनिमल्स में रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, क्या क्या उसके मोड्स हैं, क्या उसके ऑर्गन्स हैं, ये सब देखना है. ठीक है. डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन सर्कुलेशन. तो जैसा कि आप लाइफ प्रोसेसेस में पढ़े हैं, डाइजेशन, सर्कुलेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, तो उसी तरह सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन भी एक इसेंशियल जरूरी प्रोसेस है. यू हैव आल्सो लर्न्ड अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट. आपने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है. रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज. रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, इसेंशियल क्यों है? तो कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज के लिए जरूरी है. ठीक है, कि उसका स्पीसीज इस धरती पे बना रहे, उसकी जाति जो है इस धरती पे बना रहे. इस वजह से रिप्रोडक्शन इज वेरी इसेंशियल लाइफ प्रोसेस. इमेजिन दैट वुड यू हैव हैपेंड इन ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस. मतलब इमेजिन करिए कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है, तो क्या होगा? उसकी स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज घटने लगेंगी, डिक्रीज होने लगेगा. ठीक है, उस जाति का ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर से कम होने लगेगा, खत्म होने लगेगा. ठीक है, तो क्या होता है फिर? वो एनिमल या प्लांट एक्सटिंक्ट कहा जाता है, जो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है. दे आर द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, और फिर उसको रेड डाटा बुक में रखा जाता है. ठीक है, तो एक्सटिंक्ट होने लगते हैं. तो इसलिए लाइफ प्रोसेसेस में रिप्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल. उसी की तरह सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल जनरेट करने के लिए, बनाए रखने के लिए. सभी ऑर्गेनिज्म अपनी ही तरह इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं. मतलब डॉग जो है डॉग का ही बेबी देगा, कैट कैट का ही बेबी देगा. ठीक है, तो ये आपने देखा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. अब देखते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के मोड्स क्या हैं? हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल. देखा है आपने? यू मस्ट हैव सीन द यंग वन ऑफ वेरियस एनिमल्स बीइंग बॉर्न. बहुत सारे एनिमल्स बॉर्न होते हैं, डायरेक्ट उनकी बेबी बॉर्न होती है. ठीक है, और बहुत सारे एनिमल्स एग्स देते हैं, फिर एग्स से बेबी निकलता है. ठीक है, तो एग से जो बेबी निकलता है, जो एनिमल्स एग्स ले करते हैं, दोज एनिमल्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स और ओविपेरस ऑर्गेनिज्म. एंड दोज एनिमल्स विच डायरेक्ट बर्थ young ones, they are called viviparous organism or viviparous animals. Now just is in plant there are two modes. इसी तरह प्लांट्स में आपने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, सो इसी तरह एनिमल्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं. ठीक है, अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट टॉपिक है आपका. Now, try to recall reproduction in plants which you studied in class 7. क्लास 7 में जो आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था उसको आप रिकॉल करिए. क्या होता था? मेल फ्लावर, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, दैट इज सबसे पहले रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, दैट इज फ्लावर. अब फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा होता था. तो इसी तरह एनिमल्स में भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों के ऑर्गन अलग अलग होते हैं, जो कि अलग अलग मेल्स एंड फीमेल्स में दोनों पाए जाते हैं. मेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है. नाउ सी, लाइक इन प्लांट, जैसा कि प्लांट में द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एनिमल्स आल्सो रिप्रोड्यूस गैमेट एंड द फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, जो कि जाइगोट बनाते थे फ्यूज करने के बाद.
एंड द जाइगोट विच डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। ठीक उसी प्रकार मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है और फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करता है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से ये होता है, जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द पार्ट, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, दिस वन, दिस टू इज द टेस्टिस, जिसको टेस्टिस कहते हैं। 2 स्पर्म डक्ट, ठीक है, 2 स्पर्म डक्ट एंड पेनिस, एंड दिस इज पेनिस। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमीट कॉल्ड स्पर्म। अब ये जो टेस्टिस है ये प्रोड्यूस करता है मेल गैमीट, जिसको स्पर्म्स कहा जाता है। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस, और ये जो टेस्टिस प्रोड्यूस करता है स्पर्म, इनकी संख्या मिलियंस में होती है। ठीक है, जो कि स्पर्म का फिगर आपको यहाँ दिखाया गया है। वेरी स्मॉल साइज, ये बहुत ही छोटे होते हैं। ईच हैज अ हेड, मिडिल पीस एंड टेल, जिसका 3 पार्ट में डिवीजन है, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म इज अ सिंगल सेल। स्पर्म क्या है? सिंगल सेल है विथ ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट, जिसमें कि सेल्स के जो भी कंपोनेंट हैं वो सारे पाए जाते हैं, ऑल कंपोनेंट। तो ये आपने देखा जो ह्यूमन स्पर्म। ठीक है, तो इसी तरह सारे एनिमल्स में भी समथिंग लाइक दैट ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का, जो कि मेल गैमीट है। चलिए अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नाउ सी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज दैट, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ ओवरीज। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है? ए पेयर ऑफ ओवरीज। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ 2 ओवरीज यू सी हियर, दिस इज द ओवरीज, ओविडक्ट, और ओवरी से जो डक्ट निकलेगा ओविडक्ट, दैट इज द अदर नेम इज फैलोपियन ट्यूब, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, एंड द यूटेरस, एंड दिस इज द यूटेरस। ठीक है, द ओवरी प्रोड्यूसेस ओवा। ओवरी जो प्रोड्यूस करती है वो फीमेल गैमीट ओवा प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ओवरी से, फिगर में आपको दिखा दें, ये जो ओवरी है, ओवरी से ये ओवा रिलीज होता रहता है। ठीक है, और ये रिलीज होकर ओविडक्ट से होता हुआ यूटेरस से बाहर आता रहता है। दैट इज द कॉमन इन द फीमेल्स अबाउट 25 to 30 डेज और 28 डेज पे। सो फीमेल गैमीट ओवा, जो फीमेल गैमीट है वो ओवा है, और मेल गैमीट बताया गया स्पर्म है। चलिए अब देखते हैं। इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट। इन ह्यूमन बींग्स में सिंगल मैच्योर एग, एक सिंगल मैच्योर एग जो है ओवा, वो रिलीज होता है इनटू द ओविडक्ट, जो कि ओविडक्ट में आता है बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। ठीक है, हर मंथ। यूटेरस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। और यूटेरस जो पार्ट है उसमें बेबी डेवलप करता है। ठीक है, ये जो पार्ट देख रहे हैं आप यूटेरस, दिस द यूटेरस पार्ट, इसी में बेबी डेवलप करता है।
ठीक है, अब सोच लीजिए कितने छोटे पार्ट पे बेबी डेवलप करता है, इसीलिए ये स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज द पार्ट यूटेरस इन विच बेबी डेवलप। ओके, नाउ सी uterus, the part where develop like the sperm and egg is also a single cell। ठीक है, तो स्पर्म और एग ये दोनों क्या है, सिंगल सेल हैं, इनमें एक सेल होती है। ठीक है, और जब ये मिल जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दे फॉर्म द जाइगोट, फिर जाइगोट बना लेते हैं ये। तो ये दोनों सेल जब मिल जाती हैं तो जाइगोट फिर 2 सेल का हो जाता है, जिसको डिप्लॉयड कहा जाता है। ठीक है, 2 सेल को डिप्लॉयड कहते हैं, जिसमें 2 सेल होती है, और सिंगल सेल को क्या कहते हैं, हैप्लॉयड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने देखा आज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गैमीट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गैमीट। सो वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर विथ न्यू टॉपिक दैट इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।